निकाय चुनाव के ऐलान होने के बाद उत्तराखंड के कांग्रेस भवन पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर बैठकें शुरू हो चुकी हैं। प्रदेश भर से नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए 1000 से ज्यादा आवेदन मिले हैं, जिस पर पार्टी अब बैठक कर मंथन कर रही है। हालांकि अभी किसी भी उम्मीदवार का नाम फाइनल होकर सामने नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस भवन पर लगातार चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता अपने समर्थकों के साथ पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम मेरा बिहार के चंपारण में लगाइए। निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद जो बैठक का दौर है वो शुरू हो गया है। चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, तो वही बैठक भी लगातार तमाम पार्टियां करती नजर आ रही है। इस वक्त मैं उत्तराखंड के कांग्रेस भवन पर मौजूद हूँ। ये मुख्यालय है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, और आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी भीड़ जो है वो जुटना शुरू हो गई है। लोग जो है वो अपना आवेदन यहाँ पर कर रहे हैं निकाय चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए। और अगर माना जाए तो लगभग ओवरऑल उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1000 से अधिक आवेदन जो है वो जो है प्रदेश अध्यक्ष के हिसाब से अभी तक आ चुके हैं, जिन पर जो है चिंतन और मंथन जो है वो बैठक के दौरान किया जाएगा कि किसको जो है टिकट दिया जाए। और निकाय की बात करें तो लगभग 11 नगर निगम में किन उम्मीदवारों को उतारा जाए कि कौन वो जिताऊ उम्मीदवार होंगे जो जीत कर जो है आएंगे, इस पर जो है मंथन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की जो भीड़ है वो मेरे पीछे दिखाई दे रही है, और सभी जो नेता है वो ही मंथन कर रहे हैं कि आखिरकार वो कौन सा उम्मीदवार होगा जो जीत का परचम लहराएगा। इस पर जो है लगातार मंथन किया जा रहा है। हालांकि अभी तक लिस्ट कोई जारी नहीं हुई है, लेकिन तमाम जो पैनल है वो लगातार इसी चीजों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं कि आखिरकार कौन सा वो उम्मीदवार होगा जिसको हम मैदान में उतारे। क्योंकि कांग्रेस जो है ये जाहिर कर रही है कि जिस तरह से अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई नाम सामने नहीं आया है, तो अभी किसी चलते कांग्रेस भी अभी जो है नाम फाइनल नहीं कर रही है। अभी तक कोई नाम उनकी तरफ से भी सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ नामों पर अभी जो है कांग्रेस की तरफ से जो चिंतन और मंथन है वो जो है किया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे कि ये भीड़ बताने के लिए काफी होगी कि कितनी कांग्रेस भवन में किस तरह से लोग कूच कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं, वहां पर जो है अपना आवेदन जो है वो दे रहे हैं। वरिष्ठ जो नेता है उनसे मिल रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं से मिलकर जो है उनसे जो है टिकट की मांग की जा रही है, और आवेदन पत्र जो है देकर कहा जा रहा है कि उनको चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन अभी जो है कांग्रेस किसके नाम पर फैसला करती है ये भी नहीं हो पाया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कल से जो है नामांकन शुरू हो जाएंगे, और इन नामांकन के दौरान जो है कांग्रेस और भाजपा किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है ये बड़ा सवाल है। कौन वो उम्मीदवार होंगे जो जीत कर नगर निगम और नगर पालिकाओं में बैठेंगे और उनका प्रतिनिधित्व जनता का करते नजर आएंगे। साथ ही वो पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी इसको लेकर के जो है तमाम जो है चिंतन और मंथन पार्टी के लोग करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, HNN न्यूज, देहरादून। और इसी पर हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, एक वक्त था जब कांग्रेस भवन में सन्नाटा पसरा रहता था, लेकिन निकाय चुनाव के मद्देनजर यहां पर भीड़ उमड़ी हुई है। इनमें वो दावेदार भी हैं जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। आखिर पूरा माहौल क्या है इस वक्त कांग्रेस कार्यालय का? देखिए, बिल्कुल दिव्या, जिस तरह से देखा जाए कि अब से पहले कांग्रेस भवन पर जो है भीड़ कम मिलती थी, देखने को कोई प्रवक्ता या कोई नेता कम ही नजर आता था। लेकिन जब से निकाय चुनाव का बिगुल बजा है तब से जो है कांग्रेस भवन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है दावेदारों का, कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का हुजूम उमड़ने लगा है। और आप तस्वीरें अगर मेरे पीछे देखें, मैं कैमरामैन से कहूंगा वो तस्वीरें दिखाएं इस कांग्रेस भवन की पीछे अगर आप देखेंगे तो ये कांग्रेस का वो भवन है जो कचाकच इस वक्त कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर दावेदार जो है वो भी पहुंच रहे हैं अपना आवेदन लेकर के वरिष्ठ नेताओं के सामने की उनको जो है टिकट दिया जाए, उनको लड़वाया जाए चुनाव, उसको लेकर के जो है अपने कार्य समर्थकों के साथ जो नेता हैं, दावेदार हैं, वो पहुंच रहे हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि चारों तरफ जो महिलाएं हैं, कार्यकर्ता हैं, चाहे पुरुष कार्यकर्ता हैं, वो सभी जो है पहुंच रहे हैं। और यही उम्मीद जताई जा रही है कि जो है उम्मीद के सहारे वो पहुंच रहे हैं कि शायद उनको जो है इस बार टिकट मिल जाएगा और जो है वो मैदान में लड़ेंगे। लेकिन देखिए, फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो जो है बीजापुर के में जो है वरिष्ठ नेताओं की जो एक बैठक चल रही है, उसमें जो है बैठक में जो पैनल है बैठा हुआ है उसमें करीब 6 से 7 नेता मौजूद है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सावंत की बात करूं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष अनिल मेहरा की बात करूं, या हरक सिंह रावत की बात करूं, और तमाम जो नेता है वो प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हैं, वहां पर पैनल बैठा हुआ है। और वो आज जो है क्योंकि चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और कल से नामांकन शुरू हो जाएंगे, तो ऐसे में वहां पर मौजूद जो नेता है वो पैनल में बैठे हुए हैं और एक एक नामांकन जो
उनके सामने जो पर्चा आया है उसको देख रहे हैं कि आखिरकार किसने दावेदारी पेश की है और किसको टिकट देना है। उनके नाम पर मंथन किया जा रहा है। उससे देखिए, पार्टी यही चाहती है कि एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए जो जीत का परचम ले रहा है, और यही कारण है कि अभी तक किसी की, चाहे वो भाजपा की बात कर लीजिए, चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, चाहे यूकेडी की बात कर लीजिए, इन तमाम दलों के सामने से अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं की है। और यही कारण है कि अभी सब ये चाहते हैं कि वो जिताऊ प्रत्याशी मिल जाए जिसको हम मैदान में उतार सके और वो जीत का परचम लहरा सके, क्योंकि भाजपा शायद हो सकता है कि ये भी इंतजार हो रहा हो कि शायद भाजपा पहले अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दे, या हो सकता है भाजपा सोच रही हो कि कांग्रेस एक बार जारी कर दे तो हम उसको लेकर के फिर अपना चिंतन मंथन कर लेते हैं। फिलहाल जो है बैठक का दौर है और बैठक में हाई लेवल के लोग जो है वो बैठे हैं, वरिष्ठ नेता जो है पैनल में बैठकर इन सभी चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। जी योगेश, यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि 1000 से ऊपर दावेदारी जो है यहाँ पर कांग्रेस के सामने रखी गई है, अब उसमें से कौन वो प्रत्याशी होंगे जो जिताऊ प्रत्याशी चयनित की जाएंगे, लेकिन एक तरफ बीजेपी है जो कहती है अगर जिसको टिकट नहीं मिला वो भी कार्यकर्ता की तरह धरातल पर काम करके पार्टी को जिताने का काम करेगा। लेकिन क्या ये बात जो है कांग्रेस के लिए सही साबित होती है, क्योंकि एन मौके पर जब चुनाव आते हैं उस वक्त खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है, ये हमने पुराने चुनाव में भी देखे हैं। तो इस बार की रणनीति क्या है? देखिए, इस बार यही रणनीति जो है कांग्रेस अपना रही है कि इस बार जो दावेदार है जिनके टिकट फाइनल होने हैं, जिनमें से नाम फाइनल होना है, उनके साथ जो अन्य लोग हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, अगर उनमें से किसी को टिकट नहीं मिलता है तो नाराजगी उनकी भी दूर रहे और वो साथ मिलकर के चुनाव को लड़े और साथ ही साथ उस चुनाव को जिताने का काम करें और कार्यकर्ताओं के रूप में जो है फील्ड पर उतरकर जो है पार्टी को मजबूत करने का काम करें। तो इसी को लेकर निश्चित तौर पर जो लोग हैं वो यही आशा जो है पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता जो है जताए बैठे हैं कि जब उनका नाम फाइनल होगा और जो इसको प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा तो वहां पर कहीं ना कहीं आने वाले कल में जो है नाराजगी कोई जो है सामने खुलकर नहीं आएगी और सभी लोग जो है एकजुटता होकर दिखाएंगे और चुनाव में जो है सभी मिलकर के मैदान में उतर कर जो है एक दूसरे जो प्रत्याशी होगा उसको जिताने का काम करेंगे। लेकिन इसी उम्मीद में सब बैठे हैं, लेकिन कई बार तस्वीरें उलट देखने को मिलती है, कई बार नाराजगी सामने खुलकर आ जाती है, कई बार ऐसा होता है कि पार्टी के खुद ही लोग जो है जब टिकट नहीं मिलता तो उनको अंदरूनी जो है किले के चलते उन्हें हराने का काम करते हैं। तो ये चीजें भी सामने आती है, लेकिन कोशिश है पार्टी ये कर रही है कि इस बार जिसका भी नाम फाइनल हो उसको सभी जो है और जो दावेदार हैं वो मिलकर लड़वाएं और साथ ही साथ जीत का परचम लहराएं। जी अच्छा योगेश, ये तो बात रही कार्यकर्ताओं की, लेकिन अगर वरिष्ठ नेताओं की बात की जाए, देखा गया है कि बैठकों के समय पर तमाम दिग्गज जो है साथ में नजर आते हैं, लेकिन ऐसा जब चुनाव प्रचार का समय आता है तब नजर नहीं आता, जो एक प्लस पॉइंट बीजेपी के लिए साबित होता है। ऐसे में ग्रुपिज्म की भी बात सामने आती है जो कांग्रेस के अंदर होता है कि एक गुट जो है अलग अलग बटे हुए हैं, फेवरेटिज्म या जो अपने चहेते लोगों को टिकट देने की बात है वो कांग्रेस में ज्यादा सामने आती है। ऐसे में बड़े स्तर पर कैसे समन्वय बिठाया जाएगा, क्योंकि ऐसे में काफी समस्या करण महारा को पहले भी हो चुकी है दिग्गजों के मामले में। हाँ, देखिए बिल्कुल सही बात है कि इस तरह से देखा जाए कि इससे पहले जो है कई बार हम देखते हैं कि जो है अपने चहेतों को टिकट दिलाने के नाम पर जब वरिष्ठ पैनल वहां बैठता है तो अपने अपने चहेतों का नाम जो है आगे बढ़ाता है और उसमें कई बार ऐसा होता है कि जब टिकट नहीं मिलता तो आपसी जो है उनमें ही समन्वय नहीं बैठता और फिर जो है अलग अलग प्रचार के दौरान अलग अलग बयानबाजी और अलग अलग तरह की बातें निकलकर सामने आती है। तो ये इस बार जो है वो जो पार्टी के नेता है वो यहाँ से नाम फाइनल करेंगे और केंद्र में भेजेंगे। केंद्र चुनाव समिति के जो लोग हैं, सदस्य हैं, वो वहां पर जो है इस नामों को फाइनल करने के बाद लिस्ट जारी करेंगे। लेकिन सही बात है कि जो पैनल में लोग बैठे हैं वो जब अपने लोगों का नाम वहां बढ़ाते हैं तो उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है अंदरूनी कलह फिर निकलकर सामने आती है जब उन लोगों को उनके चहेतों को टिकट नहीं मिल पाता। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि इस बार कांग्रेस पार्टी जिस सियासत की जमीनी खोज रही है कि वो किसी तरह जो है वापसी करे, चाहे वो निकाय चुनाव से एक वापसी करे, चाहे वो आने वाले चुनाव से वापस करे। लेकिन शुरुआत यही है कि पार्टी भी ये चाहती है कि जो पैनल में लोग बैठे हैं वो आपसे समन्वय बिठाकर किसी नाम को फाइनल करे, वही नाम जो है फिर ऊपर भेजे जाए, उनमें से एक नाम निकलकर सामने आए और आने वाले कल में जब चुनाव हो तो किसी भी तरह की कोई कलह सामने ना आए, कोई भी नाराजगी सामने ना दिखे और सभी एकजुटता से होकर जो है इस चुनाव को लड़ाया जाए और इस चुनाव में जो है जितनी भी नगर निगम है, चाहे वो नगर पालिका नगर, उससे अच्छा परिणाम जो है सामने लेकर आए ताकि पार्टी की जो नीति है उस पर काम हो सके, साथ ही जो है जनता का वर्क कर सके, आने वाले चुनाव में और मजबूती मिल सके। जी बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।